सो हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज़्म के बारे में। यू गाइज आर वेरी वेरी मच अवेयर ऑफ बुद्धिज़्म और बुद्धा। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको नहीं पता हो कि बुद्धा कौन थे, लॉर्ड बुद्धा जिन्हें कहते हैं। तो आज पूरा हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके इम्पॉर्टेंट सोर्सेज, बुक्स के लिटरली सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और पूरा जानेंगे इस पूरी वीडियो में एंड तक कि बुद्धा क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा टू द कंट्री और टू द वर्ल्ड। जो आज बुद्धिज़्म आप देखते हो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इनफैक्ट बुद्धिज़्म हमारे इंडिया से ही दूसरे देशों में गया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे पावरफुल रूलर्स रहे हैं एंशंट इंडिया में, मिडल इंडिया में, जिन्होंने बुद्धिज़्म को क्या किया, दूसरी जगह अपनी सेना को भेजा, अपने लोगों को भेजा, अपने किसी ने अपनी बेटी दामाद को भेजा, किसी ने क्या अशोका ने भेजा था। तो उन लोगों ने बुद्ध का प्रचार किया, बहुत ज़्यादा समझाया कि वी केम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा और बुद्धा ये कहते हैं सत्य की राह पर चलो, नॉन वायलेंस करो। तो इस तरीके से एक प्रोमिनेंस, एक आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है पूरे इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री में बुद्धा के इम्प्रिंट्स की। तो बुद्धिज़्म को समझेंगे इस पूरे वीडियो में, बुद्धा क्या कहते हैं, उनकी टीचिंग्स क्या है। तो बी मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें और उसको अच्छे से समझें। ठीक है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डाली हुई हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेक अ पेन फ्रॉम हियर। या दैट रेड कुड बी गुड। हाँ, तो हम बुद्धिज़्म को समझेंगे, ये कब फ्लरिश हुआ, इसका टाइम पीरियड जानेंगे। 6th सेंचुरी BC का इसका टाइम पीरियड है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइम की हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। आप सबको स्केल पता होगी, ठीक है। BC AD कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो भी 1st सेंचुरी से पहले की जितने भी ईयर्स हैं हम उसको BCE में काउंट करते हैं और उसके बाद के ईयर को हम C में काउंट करते हैं। ठीक है, तो 6th सेंचुरी BC में क्या हुआ, हमारे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म नहीं हुआ उनका एक्चुअली, बुद्धिज़्म 6th सेंचुरी BC में बहुत ज़्यादा फैला पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और कहाँ से इमर्ज हुआ, गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध क्या थे, उनकी हिस्ट्री कैसी थी और ये गौतम बुद्ध बने कौन। ठीक है, तो वो देखेंगे। बुद्धिज़्म इज़ वन ऑफ द श्रमण ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। देखो श्रमण ट्रेडिशन क्या होता है। श्रमण ट्रेडिशन का मतलब होता है जो उस टाइम पार्टिकुलर एक रिलीजन था इंडिया में जिसको हम ब्राह्मणिकल रिलीजन कहते हैं, जिसको हिंदू धर्म भी कहते हैं। ठीक है ना। तो उसको उसके सेक्ट से, उसकी आइडियोलॉजी से कई सारे लोग भी ऐसे निकल कर आए जिन्होंने एक अलग पाथ चुना। उन्होंने नहीं माना बुद्धिज़्म, जो हिंदुज़्म थी उनकी टीचिंग्स को नहीं माना। और बुद्धिज़्म में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी हो गई थी उस टाइम। रिचुअल्स ने बहुत ज़्यादा प्लेस ले ली थी और भी सारी चीज़ों ने एकदम कर्व कर लिया था हिंदुज़्म को। तो लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता था और हर किसी के लिए एक्सेसिबल था नहीं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से हिंदू सिस्टम ने या हिंदू कल्चर ने या फिर हिंदू धर्म ने किस तरीके से वर्ण को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया था, जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही क्या कर सकते हैं, सारे ग्रंथ पढ़ सकते हैं, सारी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इन सब पे उनकी मोनोपोली हो गई थी। ठीक है, बाकी सारे लोग सिर्फ हाथ जोड़ने जाते थे और देखने जाते क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो ये सब देख के जो कुछ लोग थे, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे जिन्होंने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धिमत्ता से चीज़ों को समझा, जाना, तो उन्होंने अपने छोटे छोटे सेक्ट बना लिए थे। ठीक है, किसी ने आजीविका सेक्ट के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, वो बना लिया था। किसी ने और सेक्ट बना लिए थे। तो ये जो इस पूरे ट्रेडिशन को हम श्रमण ट्रेडिशन कहते हैं। ठीक है, ये एंशंट इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था एंड दैट इज़ नॉन थियस्टिक फिलॉसफी, डज नॉट बिलीव इन क्रिएटर और द गॉड। और ये लोग बिलीव करते हैं कि कोई भगवान नहीं होता है। देखो इंसान को डराने का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है कि आप उसको इस चीज़ का डर बिठा दो उसके मन में जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, आप कोई चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा प्यारी हो, ठीक है, उससे बोल दो कि तुम्हारी ये चीज़ ना टूट जाए, तुम्हारी ये चीज़ खो जाए, लेकिन असल में वो चीज़ ना टूटी है ना खोई है, लेकिन उसके मन में आप डर बिठा दो कि हाँ वो टूट जाए, तो उसके बाद क्या हुआ, तो वो इंसान अपने आप ही अपने मन में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो वही है कि जो हम सोचते हैं करते हैं वो सब हमारे दिमाग में होता है, चाहे वो फियर हुआ, एंजाइटी हुई, लव हुआ, टेंशन हुआ, सब कुछ हमारे दिमाग में ही है। तो जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो नॉन थियस्टिक फिलॉसफी पे बिलीव करता था। इनका मानना था कि कोई क्रिएटर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, किसी ने हमें नहीं बनाया है। ठीक है, एंड एम्फोसिस इथिकल मेडिटेशन विजडम फॉर निर्वाण। और ये एम्फोसाइज करते हैं कि एक इथिकल कंडक्ट होना चाहिए लाइफ में, पूरे मेडिटेशन होना चाहिए और विजडम होना चाहिए ताकि आपको निर्वाण प्राप्त हो सके। सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ,
सारे रिलीजन जितने भी हैं, आज आप रिलीजन देखते हो, चाहे हिंदू रिलीजन देख लो, इस्लामिक रिलीजन देख लो, बुद्धिज़्म को देख लो, तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट मैं बोल सकती हूँ वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि आप इस धरती पे आए हो तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए। आप आज जो फालतू की चीज़ों में लगे रहते हो, अननेसेसरी चीज़ें करते हो जिनका कोई प्रॉफिट नहीं है, आपसे लेना देना नहीं है, आप अपने फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो कहते हैं कि ये अननेसेसरी चीज़ें हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सबको जाना है, सबको मरना है, ठीक है। तो अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो कि आपको कोई रिग्रेट ना हो लास्ट में जब आप मरो ना, तो ऐसा ना हो कि मैंने ये नहीं कर पाया, मैंने वो नहीं कर पाया, मैंने उससे ये नहीं कह पाया, उससे मुझसे ये नहीं कह पाया, तो ये चीज़ें ना हो। तो कहते हैं कि बुद्धा कहते हैं कि अपनी लाइफ को इथिकल तरीके से जियो, मतलब हमेशा सत्य बने रहो, किसी को परेशान मत करो, दूसरों की वेलफेयर के बारे में सोचो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन सब जानते हैं मेडिटेशन क्या होता है। एंड विजडम, विजडम का मतलब क्या होता है, सिंपल सी वही बात है कि आपके दिमाग, आपके पूरे आचरण में सदाचार होना चाहिए फॉर निर्वाण। अब देखो, निर्वाण का मतलब होता है जो आपके बर्थ और रीबर्थ का कॉन्सेप्ट तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। कहते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, शरीर बदलती है, मतलब कि ऐसा कॉन्सेप्ट आया है सुनने को क्या, इतना बहुत ज़्यादा इसको सब जानते हैं, सब बिलीव करते हैं कि हम मर जाते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। तो इस पूरे चक्र से निकलने का सबसे अच्छा तरीका ये बताते हैं कि आप मेडिटेशन करो एंड विजडम हो आपके जीवन में, इथिकल आपकी प्रैक्टिसेस हों, जिससे आपको निर्वाण प्राप्त हो जाए, एक अल्टीमेट लाइफ मिले, उसके बाद आपकी जो सोल है, आत्मा है, वो ख़त्म हो जाए और दोबारा इस धरती पे ना आए, ठीक है। क्योंकि एक बुद्ध का मानना है कि धरती दुखों का एक गोला है, संसार है, जिसमें दुख ही दुख भरे हैं, और मनुष्य को इस मृत्यु लोक में इसीलिए भेजा जाता है ताकि वो इन सारे दुखों को झेल सके, ठीक है। और इन सारे दुखों से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका सिर्फ यही है कि आप एक ऐसा जीवन जियो, ऐसा सत्य पे आधारित जीवन जियो, ऐसा अच्छा जीवन जियो कि आपको फिर निर्वाण प्राप्त हो जाए, उसके बाद आपका कोई जन्म ना हो, आपको कोई दोबारा दूसरी बॉडी में भेजे ना नीचे, ठीक है। ऐसी बातें ही करते हैं। एंड इमर्ज एज अ रिफॉर्म मूवमेंट अगेंस्ट। और देखो, जो बुद्धिज़्म था एक रिफॉर्म मूवमेंट की तरह इमर्ज हुआ, ठीक है। रिफॉर्म मूवमेंट किसे कहते हैं, आपको कोई चीज़ ख़राब लग रही है अपनी सोसाइटी में, तो आपने क्या किया, उसको सही करने के लिए रिफॉर्म कर दिया। रिफॉर्म का मतलब होता है आप उसको विरोध कर रहे हो, आप अपने साथ साथ 4-5 लोग और हो, उनको बता रहे हो कि ये चीज़ गलत है, किस तरीके से गलत है। तो जैसे कि आप अगर हमारी इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। जैसे सती प्रथा तब चलती थी, मतलब जब कोई किसी का डेड हस्बैंड मर जाता था तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ मरना होता था, ठीक है, मतलब उसको जिंदा जलाया जाता था। तो ये बहुत ही घटिया नीच तरीके की मैं बोल सकती हूँ ये चीज़ें थी, क्योंकि भाई पता नहीं किसने सोच के या किसने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो इसमें क्या था, जो राजा राम मोहन रॉय थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, इन चीज़ों के बहुत खिलाफ थे। तो उन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट चलाए थे कि नहीं, हम इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे, कम्प्लीटली बदलेंगे। जो मेल डोमिनेंस है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि औरतों को मार रहे हैं, जला रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। तो जो बुद्धिज़्म था वो भी एक रिफॉर्म मूवमेंट के अगेंस्ट में इमर्ज हुआ था। तो आप बोलो कैसे, मतलब क्या गलत हो रहा था इसलिए बुद्धिज़्म इमर्ज हुआ, तो वो बताते हैं। रिचुअलिस्टिक ऑफ वैदिक रिलीजन। देखो, जो हम वैदिक रिलीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो वैदिक रिलीजन है वही हिंदू धर्म है, ठीक है। तो क्या होता है कि हिंदू धर्म में उस टाइम आपको बहुत सारी प्रथाएं देखने को मिलती हैं, और ये बहुत ज़्यादा खर्चीला टाइप का है हिंदू धर्म। कैसे, अभी तो देखो हम लोग इतना मानते हैं, लेकिन पहले के टाइम ना इससे भी ज़्यादा चीज़ें होती थी। पहले के टाइम में होते थे बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जिसमें वाजपेयी यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ होते थे, इस तरीके के बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे। साथ में क्या है, 16 संस्कार होते थे एक मनुष्य के। 16 संस्कार का मतलब होता है जब माँ गर्भ धारण करती है तब से बहुत सारी क्या होती हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और उस बच्चे के पैदा होने के बाद, नामकरण के बाद, उस जो अन्नप्राशन होने के बाद, पढ़ाई के बाद, जब तक वो मर नहीं जाता है ना, तब तक बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती ही रहती हैं उसकी लाइफ में। विवाह हो गया, विवाह के प्रकार, फिर विवाह की विधियाँ। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक हो जाता है, मतलब इतना सब इसमें टेंट्रम है, इतना ज़्यादा इसको फॉलो करो, ये फॉलो। मुझे लगता है अगर किसी ने अगर हिंदू धर्म को प्योरली फॉलो किया, ठीक है, जैसा टीचिंग्स में लिखा है, जैसा रिजिड है ये, तो पूरी ज़िंदगी वो इसी में लगा रहेगा, वो और चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाएगा, ठीक है। एक पर हर चीज़ का अलग अलग चीज़ दी हुई है कि इस दिन ये करो, उस दिन वो करो, ग्रह नक्षत्र, ये सब चीज़ें। मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती हूँ, बट मैं आपको जर्नल अंडरस्टैंडिंग बता रही हूँ क्यों क्यों बुद्धिज़्म इमर्ज हुआ, ऐसे क्या हालात बन गए थे इस रीज़न में।
तो समझ में आ गया जो वैदिक रिलीजन था, वैदिक रिलीजन को ही हिंदू रिलीजन कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिचुअलिज्म हो गया था, ठीक है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, हर गरीब अफोर्ड नहीं कर पा रहा था अपने हवन करवाना, ऋषि मुनियों को अच्छा अच्छा खाना खिलाना और साधु संत को घर बिठाना। तो ये चीज़ें जब लोग नहीं कर पाए तो उन्हें एक अल्टरनेट ऑप्शन मिल गया कि हम हिंदू धर्म को छोड़ के हम बुद्ध धर्म में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। और बुद्ध धर्म में हमें अच्छी शिक्षा देता है और हमें इस जीवन से मुक्ति का मार्ग बताता है। तो लोगों के मन में ये सारी चीज़ें आई। दूसरा क्या है, इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट। जो वैदिक धर्म था, ठीक है, जिस हिंदू धर्म की हम अब तक बात कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी, उसमें बहुत 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 ज़्यादा थी। कहते हैं कि जो ब्राह्मण्स थे पार्टिकुलरली, उन्होंने पूरे सोसाइटी को 4 वर्ण में विभाजित कर रखा था, जिसमें सबसे पहले आते थे ब्राह्मण्स, और उसके बाद क्षत्रिय, देन वैश्य, और सबसे नीचे शूद्र आते थे। जो ब्राह्मण्स थे वो समाज में टीचिंग का काम किया करते थे, वो लोगों को पढ़ाते थे और उनकी भाषा संस्कृत थी, ठीक है। और उन्होंने संस्कृत को इस तरीके से डोमिनेंट कर लिया था, इतनी मोनोपोली कर ली थी कि कोई और संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ सकता सिवाय ब्राह्मण्स के, ठीक है। तो वो सारे लोग क्या करते थे, ये भाषा पढ़ते थे, वेद को पढ़ते थे, लिटरेचर पढ़ते थे, उपनिषद पढ़ते थे, ये पूरा। बाकी जो उससे लोअर जो रेंज में थे वो थे क्षत्रिय, इनका काम होता था ये राजपाट संभालते थे, ये युद्ध में जाते थे, ठीक है। जितने भी आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहे हो सब क्षत्रिय करते हैं। वैश्य क्या कर रहे हैं, वैश्य का काम है कि ट्रेड करना, वो ट्रेड कर रहे हैं समाज में, और जितना भी बिजनेस है सब उनके कंट्रोल में, तो ये काम वैश्य का है। एंड द लास्ट आर द शूद्रास। और शूद्रास को उन्होंने बहुत 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 बुरी कंडीशन में डाला हुआ है, उनको उनको बिल्कुल एकदम से कहते हैं ना स्लेव्स की कंडीशन में, स्लेव हो गए, आपके सर्वेंट्स हो गए, ऐसे। तो उनका मानना है कि जो शूद्र होते हैं वो अपर जो 3 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको सर्व करने के लिए बने हैं। उनका जीवन इसीलिए आया है ताकि वो इन सारे लोगों को क्या कर सके, प्लीज़ कर सके, इन सब के आगे अपना सर झुका सके, इन सब की आंखों में आंखें डाल के कभी ना देख सकते, और सारे गंदे गंदे काम ये लोग करेंगे। अब गंदे कामों से समझो, अब पहले के टाइम में टॉयलेट्स वगैरह नहीं होती थी, तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता था ना, उसको भाई मैनुअली निकाला जाता था, ठीक है, मैनुअली उसकी सफाई की जाती थी। तो ये काम कौन करता था, ये छोटी जाति के लोग करते थे, ये पत्तल उठाने का काम करते थे, ये बेचारे बर्ड्स वगैरह मार मार के खाते थे, सफिशिएंट फूड नहीं था इनके पास, इनके इनके लिए कोई लैंड अलॉट नहीं की गई थी, तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बन गई। धीरे 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 ये कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी इतनी ज़्यादा जटिल हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, कि लोग इनसे निकल ही नहीं पाते। आप प्रेजेंट डे बहुत सारी चीज़ें देखते होगे अपने आसपास कि कास्ट को लेकर लोग अभी भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। कास्ट को लेके अभी भी लोग शादियां नहीं कर रहे हैं एक दूसरे कास्ट में, कास्ट को लेके ऑनर किलिंग के नाम पे मार देते हैं लोगों को, नहीं हम इस कास्ट में नहीं करेंगे अपनी। तो लोग अपनी कास्ट छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और मुझे लगता है कास्ट एक बहुत बड़ा ईविल होता है। आप अगर ह्यूमैनिटी के मानते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो, देन देयर शुड बी नो वे कि कास्ट आपके रास्ते में आए। तो कास्ट की रिजिडिटी देखने के लिए, और इतनी इनक्वालिटी थी पूरे हिंदू धर्म में, फिर भी लोगों को मिल गया कि चलो हिंदू धर्म में इतना सब कुछ है गलत, तो क्यों ना हमें दूसरा धर्म अपना लें। और दूसरा धर्म उनके पास ऑप्शन क्या था, बुद्धिज़्म को, ठीक है। पहला रीज़न क्या बताया मैंने, कि जो वैदिक धर्म था, जो हिंदू धर्म था, उसमें बहुत ज़्यादा रिचुअल्स थे, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस थी, तो लोग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। दूसरा था उसमें कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा ऊंच नीच का, भेदभाव का, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। एंड द एक्सेसिव सेक्रीफाइसेस एंड प्रीस्टली डोमिनेंस। और जो हमारा देखने को मिलता है, जो वैदिक रिलीजन है, हिंदू धर्म है, उसमें बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइसेस देखने को मिलते हैं और प्रीस्टली डोमिनेंस देखने को मिलता है। प्रीस्टली डोमिनेंस का मतलब सिंपल सा है, जो अपर क्लास ब्राह्मण्स के बारे में मैंने बताया था, वो हर चीज़ को डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो किसी राज दरबार में भी जा रहा है तो राजा भी खड़ा हो जा रहा है उनके सम्मान में और उनको बगल में बिठा रहा है, इज्जत दे रहा है। तो इस तरीके की उन्होंने बहुत ज़्यादा, बहुत ऊंचे लेवल की प्रेस्टीज अपनी बना रखी थी पूरी सोसाइटी में, समाज में। और वही राजा को क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें अब ये करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, और अपने राज्य में ये शासन लागू करो, वो शासन लागू करो। और राजा भी ऐसे ही होते थे, मंदबुद्धि भी, उन्हें उन्हें तो बस उन्होंने कह दिया और उन्होंने कर लिया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो टाइम फ्रेम इसका फिर से देख लेते हैं। 6th सेंचुरी BC में इसका इमर्जेंस हुआ, किसका, बुद्धिज़्म का, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आराम से। सोशल रिलीजियस बैकग्राउंड समझते हैं कि किस तरीके से सोशल और रिलीजियस बैकग्राउंड था जिसने इमरजेंस के लिए डोर ओपन किए, किसके, बुद्धिज़्म के। 6th सेंचुरी BC एरा ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज। देखो
जब 6th सेंचुरी BC की हम बात करते हैं, बहुत टाइम पहले की बात है, तो क्या है, समाज में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, लोग छोटे थोड़े टाउन्स बना रहे हैं अलग अलग जगह पे, टाउन से सिटीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, ट्रेडिंग सिस्टम है उनका, इकोनॉमी बढ़ रही है, उनका जो ट्रेड है वो दूसरे देशों के साथ हो रहा है, तो लोग इस तरीके से बहुत ज़्यादा सोसाइटी चेंज हो रही है और इकोनॉमी भी इस तरीके से चेंज हो रही है। तो फिर हमें इसी के साथ साथ देखने को मिलता है राइज ऑफ महाजनपद। महाजनपद क्या है, देखो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस हिस्ट्री पे बनाई हैं, अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग से उन्हें देख सकते हो कि किस तरीके से जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो पहले हंटर गैदरर्स थे, देन वो एक सेटल्ड लाइफ में आए जहाँ पे उन्होंने डिस्कवरी ऑफ फायर की, डिस्कवरी ऑफ व्हील की, देन वो लेटर पीरियड में किस तरीके से जो हमारी इंडस रिवर है उसके अलॉन्ग साइड क्या हो गए, सेटल हो गए, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। फिर उसका डिक्लाइन हो जाता है अचानक से, और जो भी लोग होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं गंगा दोआब रीजन में, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से क्या होता है, पूरा उनका नगर ध्वस्त हो जाता है, पूरी इकोनॉमी ख़राब हो जाती है, तो वो लोग उन चीज़ों को छोड़ के इस साइड आ जाते हैं और यहाँ पे अपने सेटलमेंट्स बनाने शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ आयरन एज की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, ठीक है, जब आयरन एज आता है तो लोगों के पास वेपन्स हो जाते हैं, टूल्स हो जाते हैं, जिससे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। जब एग्रीकल्चर में ग्रोथ होती है तो उस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सस्टेन कर पाते हैं, जब खाने की कमी ही नहीं है तो जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं तो एकदम से तो मर नहीं जा रहे हैं बेचारे, ठीक है, तो क्या हो रहा है, आराम से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन फ्लरिश कर रही है, जिससे क्या बने, जो गाँव था, एक गाँव को उन्होंने जनपद बोल दिया, ठीक है, और वो जनपद 8-10 गाँव, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी जब पॉपुलेशन हो जाती है तो उन्हें महाजनपद डिक्लेयर कर दिया करते थे। मतलब बहुत देश, बड़े बड़े हम राज्य की बात करते हैं, प्रेजेंट डे आप अगर एक स्टेट की बात कर लो तो उसको महाजनपद हम कंसिडर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। एंड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, और क्या हुआ, इसी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ एग्रीकल्चर का, ठीक है, जो सरप्लस होता था लोगों के पास, जो मतलब कि उनकी नीड्स है उतना उन्होंने निकाल दिया, जो बचा है उनके पास तो उसको क्या करते थे, वो ट्रेड किया करते थे, बार्टर सिस्टम किया करते थे, और कभी कभी ये पंच मार्क्ड कॉइन भी चलाते थे, जिसमें क्या होता था, इनका ट्रेड होता था, ठीक है। और ट्रेड के साथ साथ न्यू अर्बन सेंटर्स बनने लगे, न्यू अर्बन क्लासेस बनने लगी, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो, देखो आप गांव वगैरह में कभी देखे होगे आपने, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत बड़े सेंटर लगे हुए हैं, ट्रेडिंग सेंटर, उन लोगों को अपना सामान, अपना गुड्स होता है, वो ट्रैक्टर में या फिर कोई और व्हीकल में भर के कहाँ ले जाना पड़ता है, अर्बन टाउन में लेके आना पड़ता है। वहाँ पर जो बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं, फिर बड़े बड़े खरीदार आते हैं, वो क्या करते हैं, उनसे उनके गुड्स को खरीदते हैं और वो इस तरीके से ले जाते हैं आगे, तो ठीक है। तो जब इसी एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या हुआ, न्यू अर्बन क्लास भी निकल कर आई, एंड द डिक्लाइन ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी एंड द सेक्रीफाइसेस यज्ञ, और इसी के साथ क्या हुआ, लोगों ने ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को भी मानने से मना कर दिया। उनका कहना था कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, इतनी रिजिडिटी, इतना रिजिड सिस्टम बना दिया है, पूरी ज़िंदगी हम काम ही करते रहें, पहले ये करो फिर वो करो, फिर मतलब कि इंसान फालतू बैठा है, ठीक है, अब ब्राह्मण्स ने क्या बना दिया कि तुम ये करते रहो, वो करते रहो, पूरी पूरी ज़िंदगी तुम इसी में लगे रहो, क्योंकि उन्हें पता नहीं था ना आगे चल के हमें फ़ोन मिलने वाला है, लैपटॉप हम बना लेंगे चल के, हम रोबोट्स बना लेंगे, हम ट्रेन बना लेंगे, तो उन्हें ये चीज़ पता नहीं थी। अगर इन्हें ये चीज़ पता होती तो ये हर चीज़ के लिए टाइम अलॉट कर देते, और शायद हमारा फिर जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था वो इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता, इतना कठोर नहीं होता, ठीक है। अब इन्हें क्या है, इंसान को उलझाए रखना है पूरे दिन, उसको क्वेश्चन नहीं करने देना है, उसको ये नहीं पूछना है कि तुमने ही क्यों टीचर बनना है, तुम्हें ही क्यों पढ़ाना है, संस्कृत तुम ही क्यों सीखोगे, हम क्यों नहीं सीख सकते। तो वो इसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, तुम पढ़ने ही मत दो, उन्हें शूद्र डिक्लेयर कर दो, उन्हें वैश्य डिक्लेयर कर दो, उन्हें क्षत्रिय डिक्लेयर कर दो, तुम उन्हें मत पढ़ने दो, उन्हें मत सोचने दो, और अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करते रहो और अपने आप को डोमिनेंट बताते रहो उस पूरी जगह में। और इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो सेक्रीफाइसेस ये करते थे, सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है कि हवन करना, बहुत बड़े बड़े हवन करना, बहुत बड़े बड़े दान करना। कभी कभी राजा इन लोगों को बहुत बड़ी लैंड दे दिया करते थे कि ये पूरी लैंड आज से इस ऋषि मुनि की है, यहाँ पे आश्रम बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उन्हें एड्स मिलते रहते थे, कहाँ से, बड़े बड़े राजाओं से। तो वो सब चीज़ों में भी डिक्लाइन आना शुरू हो गया। तो जब सोशल रिलीजियस बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ आ रही है तो इन्हीं सारी चीज़ों से क्या हो रहा है कि बुद्धिज़्म इमर्ज हो रहा है, ठीक है। एंड द ग्रोथ ऑफ श्रमण मूवमेंट, और इसी के साथ क्या होता है, जो श्रमण मूवमेंट होता है उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है, जिसमें जैनिज़्म निकल कर आता है, आजीविका निकल के आता है, और अजनास निकल कर आते हैं। ये सारे लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपने अपने तरीके से
ज़िंदगी के मायने बताते हैं, किस तरीके से लाइफ है, लाइफ को कैसे जीना चाहिए, अच्छा ह्यूमन बीइंग कौन होता है, विजडम किसके अंदर होनी चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, ज़िंदगी मोह माया है। तो ये सारी बातें करते हैं अलग अलग सेक्ट। जैनिज़्म अलग बातें करता है, बुद्धिज़्म अलग बातें करता है, आजीविकाज़ वाले अलग बात करते हैं। आजीविका वाले बड़े सही लगते हैं मुझे, चारवाक फिलॉसफी पढ़ी होगी ना कभी, तो वो बताऊंगी मैं उसमें, ठीक है। आजीविका वाले हैं, चारवाक वाले हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं। पीपल सॉट सिंपल इथिकल पाथ फॉर द लिबरेशन। और लोगों में क्या है, हम लोगों के मन में ये आया कि हमें कोई ऐसा मार्ग चाहिए जो बहुत ज़्यादा साधारण हो, हम फॉलो कर सकें और इथिकल भी हो। ऐसा ना हो कि साधारण के साथ साथ उसमें चोरी चपाटी करो, खाओ पियो, पेट भरो और मौज मस्ती में रहो, ऐसा कुछ नहीं है। इथिकल होना चाहिए, सही और गलत की उसे पहचान होनी चाहिए, वो हमें बताए कि हमें किस रास्ते पे चलना है, या हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता गलत है या सही है। तो इस तरीके की बात करते हैं। लोग होते हैं ना, लोग क्यूरियस होते हैं कि इसका अल्टरनेट ढूंढें। हमें पता है, हमारी लाइफ में हमेशा चॉइसेस चाहिए होती हैं। 4-5 चीज़ें हैं, उसमें से हमें अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है या फिर उसको चलाने में बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतें आ रही, तो हम सोचते हैं कि आप इसी मॉडल का ना हमें कोई ऐसा दे दो मशीन जो आराम से ऑन हो जाए, आराम से ऑफ हो जाए। तो ये वही वाली सिस्टम है, मतलब कि हमें रिलीजन तो फॉलो करना है, हम धर्म तो मानेंगे, हम भगवान से दूर नहीं रहेंगे, लेकिन हम इस तरीके से धर्म को मानना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा कैसे हो, सिंपल हो, बहुत ज़्यादा इथिकल हो और जो लिबरेशन की बात करता हो। लिबरेशन का मतलब यही है, लोगों जब लोग दुखी हैं, लोग कैसे लिबरेट होंगे, किस तरीके से ये जीवन और मरण के ये पूरे चक्र से निकलेंगे। तो इस तरीके की बातें करते हैं। तो आई होप सारे लोगों को यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि सोशल रिलीजियस बैकग्राउंड उस टाइम कैसा था इन लोगों का और ये लोग कैसे क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्धा की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइफ, बुद्धा क्या कह रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं लोगों को। एक मिनट, एक मिनट। तो बुद्धा बुद्ध बुद्ध कैसे बने, ठीक है। कोई इंसान क्या होता है, जब पैदा होता है तो एकदम से भगवान नहीं बन जाता है। सॉरी, मैं क्या कह रही हूँ। जब कोई इंसान महान बनता है तो एक दिन में नहीं बन जाता है, ठीक है। उसको क्या होता है, जब वो बड़ा होता है या फिर अपना कोई कंट्रीब्यूशन देता है ऐसा समाज में, तब लोग उसको बहुत ज़्यादा महान कंसीडर करते हैं, तब उसको अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की परमिशन देते हैं और उसको मानते हैं, ठीक है। अगर आप आज प्रेजेंट डे में देखोगे, इतने सारे बाबा वगैरह आ गए मार्केट में, इतने सारे लोग उनके फॉलोअर्स बन गए हैं, वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अगर हम नेगलेक्ट कर दें उन्हें सुनना, हम उनके प्रवचन में जाना बंद कर दें, तो इनकी ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। उनके पास कौन नहीं है, जनता नहीं है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनको जाके सुने, ठीक है। तो जो बुद्धा बने, तो लोगों ने उन्हें बुद्धा बनाया कैसे, ठीक है। अगर मान लो जो बुद्ध थे वो अपने इनिशियल स्टेज में सिर्फ और सिर्फ एक संत बन के सब में घूमते रहते, उनके कोई फॉलोअर नहीं होते, उनकी कोई टीचिंग्स को नहीं सुनता, कोई मॉन्क नहीं बनता, कोई नन नहीं बनता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो शायद आज हम उन्हें नहीं पढ़ रहे होते। क्योंकि इतिहास में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो बहुत बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस तरीके से इमर्ज हुए और एकदम से उनका पतन हो गया और वो कम्प्लीटली डूबे और उनका कोई हमें अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारे से बच्चे की कहानी पढ़ेंगे। हाँ, बुद्धा को हम पहले बच्चे की फॉर्म में देखेंगे, देन उनके बारे में तब समझेंगे। इनकी बर्थ होती है 563 BC एट लुम्बिनी, मॉडर्न डे नेपाल में। तो जो लुम्बिनी एक रीजन है वो नेपाल में पड़ता है। वहाँ पर एक रॉयल फैमिली में, एक राजा के परिवार में एक बेटे का जन्म होता है, जो जो किस क्लेन से एसोसिएट है, शाक्य क्लेन से, ठीक है। उनके जो क्लेन थी, ठीक है, क्लेन को हम बोल सकते हैं कबीला बोल सकते हैं, चलो ठीक है। हाँ, ट्राइब क्लेन, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो उनकी क्लेन का नाम था शाक्य क्लेन, और जो क्षत्रिय वर्ण से आते थे, मतलब इनकी क्लेन का काम था, ये युद्ध में भाग लेते थे, युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे। इनके पापा खुद राजा थे, ठीक है। तो ये क्षत्रिय थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और मदर का नाम था महादेवी, ठीक है, माया देवी, सॉरी। तो इनके पापा का नाम शुद्धोधन है और मदर का नाम क्या है, माया देवी। एंड मैरिड टू यशोधरा एंड सन राहुल, और इनकी 16 वर्ष पे शादी हो जाती है और इनका बेटा होता है प्यारा सा, जिसका नाम ये राहुल रखते हैं। हाँ, अब यहाँ से शुरू होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, तो आप थोड़ा सा पेशेंट होकर सुनना है इसको, क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो, जो गौतम बुद्ध होते हैं उन्होंने हमेशा से एक बहुत ही लग्जीरियस लाइफ जी होती है, क्योंकि भैया राजा के बेटे हैं, राजा के बेटे तो राजा की तरह रहेंगे, मतलब कोई तो बेकार चीज़ देखेंगे नहीं अपनी लाइफ में, कोई भी बेकार चीज़ सोचेंगे नहीं अपनी लाइफ में। तो क्या होता है
कि राजा पूरी कोशिश करते हैं कि उनका बेटा हमेशा लग्जरी में रहे और संसारिक दुखों से दूर रहे। मतलब संसार में कितने दुख हैं और ज़िंदगी क्या है, सत्य क्या है, संन्यास क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में कभी ना जाने। तो वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सा महल बनवाते हैं, उसमें सारी सुख सुविधाएं होती हैं। मतलब जितनी भी एक इंसान को अपनी लाइफ में सुख सुविधाएं चाहिए सारी होती हैं भाई, बीवी बीवी भी सब होती हैं इसमें। सब नहीं, एक ही बीवी थी खैर इनकी। तो सारे लोग वहाँ रहते हैं, इन्हें किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एक ऋषि होते हैं जो इनके दरबार में आते हैं, शुद्धोधन के दरबार में, और वो कहते हैं इनके जो गौतम बुद्ध थे, जो बेबी हैं अभी छोटे से, उन्हें आशीर्वाद देने आते हैं। तो उनसे कहते हैं या तो ये बहुत बड़ा एक राजा बनेगा, बहुत बड़ा तपस्वी राजा बनेगा, या फिर ये महान संत बनेगा, ठीक है। ये इस तरीके की भविष्यवाणी कर देते हैं। जब इतनी बात कह के जब वो उनके दरबार से चले जाते तो शुद्धोधन को बहुत टेंशन होने लगती है कि मेरा बेटा संत कैसे बन सकता है, मैं अपने बेटे को सन्यासी नहीं बनने दूंगा, मैं उसको हमेशा अपने पास रखूंगा, ठीक है। क्योंकि पापा वगैरह फैमिली तो होती ही ऐसी है जो हमें लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है, चिंतित रहती है कि हमारा बेटा ऐसा ना हो जाए। हर पेरेंट्स की उम्मीद होती है अपने बेटे से कि हमारा बेटा हमारे पास रहे, हमेशा हमारी सेवा करे और हमारे अंतिम समय में भी हमारे पास ही रहे। तो क्या होता है कि ठीक है, उन्होंने फिर जो ऐसा बोल दिया, फिर वो तो चले गए, लेकिन शुद्धोधन नहीं सो पाए भाई बहुत दिनों तक। उन्होंने सोचा पता नहीं क्या होगा, मेरा बेटा कहीं सन्यासी बन गया तो ये राजपाट कौन संभालेगा, ये काम कौन देखेगा, नगर को कौन संभाल चलाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन से ना रातों रात खा रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम ना अपने बेटे को कभी बाहर ही नहीं निकलने देंगे, हम अपने बेटे को बताएंगे नहीं कि सन्यास क्या होता है, हम उसको इतनी लग्जरी में रखेंगे कि वो कभी ये सोच ही ना पाए कि दुख क्या होता है, दुख कौन सी चिड़िया का नाम है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो बहुत अच्छी चीज़ सोची। तो एक बार जो सिद्धार्थ होते हैं, हाँ इनका नाम भी तो बता दूं मैं आपको, इनका नाम होता है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। तो वो एक दिन अपने पापा से बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि पापा मुझे ऐसे ऐसे, मुझे पूरा नगर घूमना है, ये कितना बड़ा है, क्या है क्या नहीं है। तो उससे एक दिन पहले क्या होते हैं, जो शुद्धोधन होते हैं इनके पिताश्री, वो पूरे नगर में अपने सैनिकों से बोल के ढिंढोरा पिटवा देते हैं और कहते हैं कि कल यहाँ पर हमारे जो राजकुमार हैं, हमारे राजकुमार कौन है, जो सिद्धार्थ हैं, वो कल यहाँ नगर के भ्रमण के लिए आएंगे और उनके सामने कोई भी चीज़ ऐसी ना आ जाए जो उन्हें विचलित कर दे। चलो ठीक है भाई, फिर सारे कारीगर लग गए काम पे, जितने भी गरीब लोग थे सबको हटाया रास्ते से, जितने भी बीमार थे उनको सबको हटाया, ठीक है। और जितने भी साधु संत वगैरह थे सबसे हाथ जोड़ के बोला भाई साहब आप अपनी कुटिया में रहना, निकल मत जाना, ठीक है, कल राजकुमार आ रहे हैं। तो इस तरीके का अनाउंसमेंट हो गया हर जगह। देन क्या होता है उसके बाद, भाई निकलती है, अगले दिन रथ यात्रा निकलती है, देख रहे हैं कि नगर में सब खुश हैं, नए नए कपड़े पहने हैं, सब सब बकायदा जेवर डाले हैं गले में, क्योंकि भाई पहले ही सैनिक ने एक रात पहले ही जेवर बांट दिए हैं, सब में नए कपड़े बांट दिए हैं और पूरे रास्ते साफ कर दिए हैं, रास्तों पे फूल बिछा दिए हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि पूरी बारात निकलती है और फिर जब वो शाम को चले जाते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, वाह ये क्या है क्या नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा था। तो उन्होंने ये सब देखा, ठीक है। फिर ऐसे समय बीतता गया, बहुत सारी चीज़ें आती गई, ठीक है। तो कहते हैं कि जो सिद्धार्थ थे उन्हें अक्सर सपने में बहुत अजीब अजीब सपने आते थे। उनके सपने में घोड़े आते थे, उनके सपने में कभी पिलर्स गिरना आता था। तो इस तरीके जब उन्हें अजीब अजीब सपने आने लगे तो वो रात में चौंक के उठ जाते थे। तो एक रात जब वो इसी तरीके से कोई भयानक सपने के बाद चौंक कर उठ गए तो फिर उन्होंने मन बनाया कि क्यों ना थोड़ा बाहर घूमा जाए। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा राज्य है, मेरे पापा का राज्य है, तो मैं ना इसी में थोड़ा घूम लेता हूँ, थोड़ा बाहर जाता हूँ। तो वो रोज़ अपने जो सारथी होते हैं, सारथी उसे कहते हैं जो आपका रथ चलाता है, आपका नहीं, हाँ पता है कुत्ते बड़े राजा हो, ठीक है। तो जो सारथी होता है वो कौन होता है, जो हमारा रथ चलाता है। तो उसको जगाते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई कौन है कौन है। फिर वो कहते हैं अरे मैं सिद्धार्थ हूँ। कहते अच्छा अच्छा राजकुमार जी बताइए कैसे क्या किया, कैसे इतनी रात में याद किया। तो कहते हैं कि मुझे ऐसे नींद नहीं आ रही है, तुम मेरे साथ ऐसा करो, मेरे साथ तुम प्रदेश घूमने चलो और किसी को बताना मत, किसी को उठाना मत। तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं, इसमें क्या है। तो कहते हैं जो सारथी था उसका नाम छन्ना था, छन्न नाम था उसका, छन्न, अच्छा नाम है ना, बढ़िया, अपने बच्चों का रख लेना, ठीक है। तो उसका नाम छन्न था। तो और उसका जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक, यही नाम थे। तो वो अपने घोड़े के साथ और छन्न के साथ क्या हो सकते हैं, चले जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं नगर में एकदम नॉर्मल एज अ पीपल, लोग उन्हें पहचान नहीं पाते कि राजकुमार हैं। और तो वो देखते हैं एक घर के बाहर एक आदमी लेटा होता है और वो खांस रहा होता है। तो सिद्धार्थ कहते हैं ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो वो कहते हैं कि ये एक बीमार व्यक्ति है। कि बीमार व्यक्ति, ये बीमार व्यक्ति क्या होता है।
तो कहते देखो, हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो बीमारियों का घर बन जाता है, और कई प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेती हैं, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। कि अच्छा ऐसा होता है, कि हाँ होता है। फिर वो थोड़े आगे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं किसी की डेथ हो गई होती है और लोग उसको कंधे पे रख के ले जा रहे होते हैं। तो कहते हैं ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो वो कहते हैं चलो ये भी समझा देते हैं, जब पिछला वाला समझाया तो ये भी समझाएंगे, बिल्कुल। और ऊपर से आप राजकुमार हैं। तो वो कहते हैं कि ये एक मृत व्यक्ति है। कि मृत व्यक्ति, ये क्या होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो आपने बूढ़ा व्यक्ति देखा, वो ऐसी उम्र सब पर आती है, और उसके बाद एक एक उम्र के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है और इस संसार से चला जाता है। उसके शरीर को जला दिया जाता है और वो राख बन जाता है। कि क्या ऐसा होता है। कि हाँ ऐसा ही होता है। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो कहे हाँ महाराज जी, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा होगा। तो क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा। कि हाँ आपके साथ भी होगा, मेरे पापा के साथ भी ऐसा होगा। तो हाँ, तो वो समझाते हैं उसको बड़े प्यार से कि सबके साथ ऐसा होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं वो। आगे वो देखते हैं एक सन्यासी होता है जो पेड़ के नीचे बैठा होता है और मेडिटेशन कर रहा होता है। तो बुद्ध पूछते हैं कि अब चलो ये बताओ ये कौन है। तो वो कहते हैं कि ये संत हैं। कि संत कौन होते हैं। कि संत वो लोग होते हैं जो इन्हें सांसारिक सुखों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें नहीं पड़ा है कि इस प्रदेश का राजा कौन है। इन्हें नहीं है कि हमें कल खाना खाना है तो आज इसके लिए मेहनत करनी है क्योंकि मांग के खा लेंगे। तो वो कहते हैं कि इन्हें सांसारिक सुखों से ये बहुत दूर हो चुके हैं। इन्होंने अपना ध्यान आत्यात्म, वो क्या कहते हैं इसको हिंदी में, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ा लिया है बहुत ज़्यादा, और ये अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जीवन है क्या, अटल सत्य क्या है, अहिंसा क्या है। इस तरीके से जो फिलोसफिकल आदर्शवादी चीज़ें हैं वो सब कर रहे हैं। तो बस भाई ये मोमेंट था जब सिद्धार्थ के दिमाग में एकदम क्लिक किया, भाई मुझे तो यही बनना है, दिस इज़ द बेस्ट पर्सन। तो कहते हैं इसी के बाद जब सिद्धार्थ जब घर वापस आते हैं, वो फिर से नहीं सो पाते हैं, बहुत रातों तक बेचारे एकदम टहलते रहते हैं अपने कक्ष में। फिर उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि अब मुझे तो घर से भागना है भाई साहब, मैं ये ज़िंदगी नहीं जी सकता, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं पागल हो जाऊँगा। फिर क्या होता है, एक रात में वो उठते हैं और चुपचाप चुपचाप यशोधरा को तो बताते भी नहीं है जो उनकी बीवी बगल में सो रही है, और कहते हैं इनका बेटा जो था वो 6 महीने का था मात्र। सोचो बाप यार, मतलब 6 महीने के बेटे को छोड़ के भाग जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसको ये जानना है कि ज़िंदगी क्या है। मुझसे ही पूछ लेते भाई। हाँ तो क्या कहते हैं, तो ये राहुल को और यशोधरा को छोड़ के भाग जाते हैं घर से, और फिर कभी किसी के हाथ नहीं आते हैं, जो कि आज के लोगों की बहुत ज़्यादा मन की विश है एक तरीके से। इन रिनंशिएशन एट द एज ऑफ 29 आफ्टर विटनेसिंग फोरसाइट, ये अपना घर छोड़ देते हैं जब ये 29 ईयर्स के हो जाते हैं, ठीक है, 29 साल के हो जाते हैं, तब घर छोड़ देते हैं। क्योंकि इन्हें 4 चीज़ें दिखाई देती हैं। कौन कौन दिखाई देती हैं। ओल्ड मैन दिखाई देता है, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, सिक पर्सन दिखाई देता है, बीमार व्यक्ति, और लास्ट में इन्हें डेड बॉडी, और डेड बॉडी दिखाई जाती है। फिर दिखाया जाता है एसेटिक्स। ये कौन है, ये सन्यासी है, ठीक है, ये सबसे लास्ट में दिखाया है सन्यासी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ जी रहा है। ये बेचारे मर गए, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, इनकी बॉडी जला दी। ओल्ड मैन खांस खांस के बेचारा मरे जा रहा है। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, ओल्ड मैन नहीं बनना, सिक पर्सन नहीं बनना, डेड पर्सन नहीं बनना, मुझे सन्यासी बनना है, ठीक है। एंड प्रैक्टिस सिवियर ऑस्टेरिटी, रियलाइज मिडिल पाथ इज़ द बेस्ट। तो इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में इन्होंने जब मेडिटेशन किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जटिल मेडिटेशन किया, ठीक है, ऐसा मेडिटेशन किया जिसमें भूखे रह रहे हैं 5 साल तक, कुछ ये भूखे रह रहे थे, और 5 साल तक भूखे नहीं रह रहे थे, मतलब कि उन्होंने एकदम तगड़ा वाला इतना मेडिटेशन किया, जिस राजकुमार को भाई उनके पापा ने इतने एप्पल वैप्पल खिला के इतना मोटा तगड़ा किया था, एकदम मैनली बॉडी बनाई थी, ये एकदम कांटा बन गए थे सूख के, क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन किया था। मेडिटेशन में जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें चीज़ें नहीं पता होती हैं, ठीक है, टाइम कितना हो गया, खाना भी है, ये भी खाना है, वो भी करना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं पता है इंसान को। तो जब इन्होंने बहुत ज़्यादा सिवियर ऑस्टेरिटीज़ की, ये सारी चीज़ देखी, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे भगवान नहीं मिलेगा, ऐसे जीवन का सत्यता नहीं मिलेगी। तो इन्होंने फिर कॉन्सेप्ट दिया मिडिल पाथ का, कोई ऐसा मार्ग मुझे अपनाना होगा जो मध्यम मार्ग हो, जो बात करता हो किसकी, ना बहुत ज़्यादा आपको सेक्रीफाइस करना है और ना ही बहुत ज़्यादा आपको लेजीनेस में रखना है, बीच का रहना है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होनी, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नफरत नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज़ों का। तो इस तरीके की बात करते हैं। एंड ही गॉट एनलाइटनड एट द एज ऑफ 35, 35 साल की उम्र में इन्हें क्या मिल जाता है, एनलाइटनमेंट मिल जाता है, जिसको ये क्या कहते हैं,
एनलाइटनमेंट का मतलब वही होता है कि हाँ ये बुद्धा बैठे हैं, पीछे एकदम से सूरज जैसी लाइट जल गई, मतलब ये हो गए पूरी तरीके से एनलाइटन। ठीक है, तो 35 ईयर्स की एज में इन्हें पूरी तरीके से ज्ञान मिल जाता है हर चीज़ का, अंडर बोधि ट्री एट बोधगया। बोधगया ये बिहार में जगह है, यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे ये अपनी पूरी क्या करते हैं, विधि करते रहते हैं, और उसी पेड़ के नीचे हमेशा मेडिटेशन करते रहते थे। कुछ 6.5 साल बाद इन्हें क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मेडिटेशन करके। मेडिटेशन बहुत पावरफुल होता है सीरियसली। एंड द फर्स्ट सरमन, इन्होंने जो पहला उपदेश दिया यहाँ से उठने के बाद, ठीक है, ये ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो उन्होंने कहाँ दिया था, ये सारनाथ में दिया था। ठीक है, इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर रहेंगी। एंड महापरिनिर्वाण एट द कुशिनारा 483 BC, और इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। कुशिनारा एक जगह है, ठीक है, कब, 483 BC में। महापरिनिर्वाण का मतलब ये है कि उन्होंने अपना शरीर अपनी स्वेच्छा से छोड़ दिया। ठीक है, लास्ट में इनकी डेथ हो जाती है, फिर उनके डिसिपल इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक सारी चीज़ें सबको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा, तो यहाँ महापरिनिर्वाण तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखने को बाकी है कि क्या क्या रह गया हमारे लिए पढ़ने के लिए। अभी तो हमने अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ा है, आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी फ़िलॉसफी पढ़ेंगे एंड द कोर डॉक्ट्रिन्स पढ़ेंगे। क्या कहते हैं बुद्धा, क्या है बुद्धा की फ़िलॉसफी, बुद्धा की नीतियाँ, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ही स्ट्रेस अपॉन द मिडिल पाथ, ये हमेशा मिडिल पाथ की बात करते हैं, जिसमें अवॉइड करते हैं एक्सट्रीम्स को ऑफ लग्जरी एंड ऑस्टेरिसिटी। तो ये कहते हैं कि ना तुम बहुत ज़्यादा लग्जीरियस बनो कि तुम बहुत ज़्यादा गलत आदतों में पड़ जाओ, शराब पीने लगो, मटर गश्ती करने लगो, और मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत गलत काम कर रहे हो, और ना ही तुम अपने आप को ऐसा बना दो कि पूरी तरीके से अपने आप को ख़त्म करने पे आ जाओ। अपने आप से ख़त्म करने को कहते हैं, एक विधि होती है जैन धर्म में जिसको संलेखना कहते हैं। संलेखना विधि में क्या होता है, आपको तब तक मेडिटेशन करना होता है जब तक आपकी जान ना निकल जाए। तो ये उस चीज़ को मना करते हैं कि कभी भी ना एक्सट्रीम्स नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कोई किसी चीज़ की, जो कहते हैं ना हद बहुत बुरी होती है। तो सेम बात वही कह रहे हैं, कौन, बुद्धा कह रहे हैं कि हमें हमेशा एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना चाहिए, और उनके बीच में जो मिडिल पाथ है उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और फिर ये क्या कर रहे हैं, 4 नोबल ट्रुथ बता रहे हैं, जिसको 4 आर्य सत्य बता रहे हैं कि दुनिया में सत्य क्या है। ठीक है, अब हम इनसे सुनेंगे सत्य क्या है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी आप देखना। तो ये इनका पहला जो नोबल ट्रुथ है वो है दुख। तो ये कहते हैं लाइफ इज़ सफरिंग। उनका कहना है कि जो ज़िंदगी है वो पूरी दुखों से भरी हुई है, ये दुनिया ही दुखों की है। ठीक है, आपको, आप अगर पता है किसी भी हंसते खेलते इंसान से मिल जाओ और उससे बोलो यार तुम्हारी लाइफ में तो कोई दुख नहीं है, फिर वो बैठ के बताएगा कि उसकी लाइफ में कितने दुख हैं। ठीक है, इवन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी बता देंगे भैया हमें बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता है, हमें ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो बुद्धा कहते हैं कि ये पूरा संसार है, ये पूरी ज़िंदगी है, वो क्या है, दुख से भरी हुई है। फिर दूसरी बात करते हैं समुदाय। समुदाय का मतलब होता है, समुदाय का मतलब होता है कॉज। उसका कारण क्या है, अच्छा तुमने ये तो बता दिया कि जो ज़िंदगी हमारी वो पूरी दुख की है, दुख से भरी है, लेकिन ये दुख का कारण क्या है, तो वो कहते हैं डिज़ायर, मतलब इच्छा। जब तुम किसी चीज़ की इच्छा करते हो और वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलती है तो तुम दुखी हो जाते हो। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी एक इच्छा है कि आप IAS ऑफिसर बन जाओ, या फिर आपको बैंक में जॉब मिल जाए, या फिर आप कहीं पे रेलवेज़ में आपको जॉब मिल जाए। लेकिन जब वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होती है तो उससे क्या होता है, आपको दुख होता है। और बुद्धा कहते हैं कि दुख क्या है, दुख ही तो जीवन है, ये पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। फिर निरोध की बात करते हैं कि निरोध क्या होता है। अब यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई। पहला इन्होंने क्या बताया, दुख बताया, देन समुदाय बताया, अब ये बता रहे हैं निरोध। सेसेशन ऑफ सफरिंग इज़ पॉसिबल। इनका कहना है कि जो दुख है, दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। भाई सबकी आंखों में एकदम चमक उठ गई रेड लाइट वाली। क्या कहा, क्या कहा, दुख से मुक्ति पाई जा सकती, कैसे? तो कहते हैं कि दुख से मुक्ति पाने का जो मार्ग है उसको 8 फोल्ड पाथ बताते हैं। ठीक है, जिसको अपना अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। तो ये उनका अष्टांगिक मार्ग क्या है, जिसमें 8 चीज़ें करने के लिए कहते हैं कि जिसको अपने इन सारे दुखों से मुक्ति चाहिए तो वो मेरी बात मानो और 8 ऐसे काम करो जिनको इन्होंने बताया है अपनी फ़िलॉसफ़ी में। तो वो क्या है, विज़डम, सब चीज़ें सुनना। विज़डम, राइट व्यू, सही देखो,
सही इंटेंशन रखो, ठीक है, दूसरों को लेके गलत इंटेंशन मत रखो, अपने दिमाग में कुछ और चल रहा है, मुंह पे कुछ और है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इथिक्स इथिक्स होने चाहिए किसी की लाइफ में, ठीक है, सबकी लाइफ में इथिक्स होने चाहिए, जिसमें राइट स्पीच होनी चाहिए। दूसरों से बोलो तो हमेशा सही बोलो, सच बोलो, ठीक है, सत्य बोलो और अच्छा बोलो, ताकि उसको कभी भी हर्ट ना हो। दूसरा क्या है, राइट एक्शन। आपके जो एक्शंस हैं, आप जो भी काम कर रहे हो वो हमेशा राइट होने चाहिए, सही होने चाहिए, गलत चीज़ों में जानबूझ के इंडल्ज नहीं होना चाहिए। एंड द राइट लिवलीहुड, और आपको क्या करना चाहिए, अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन करना चाहिए, ठीक है, किसी की चोरी चकारी नहीं कर रहे हो और लूट मार नहीं कर रहे हो, एक्सेस रिसोर्सेज को अपने पास रखने के चक्कर में एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को वो मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना फिर से आपकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, दुखों से भर जाएगी, और हम आपको यहाँ पे दुखों से निकालने के लिए आए हैं। फिर ये कहते हैं मेडिटेशन करो, जिसमें राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस एंड द राइट कॉन्सेंट्रेशन। आपका सही कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। पता लगे आप मेडिटेशन करने बैठे हो, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो और मन में जलेबी चल रही है कि भाई पर सुबह जलेबी खाई थी, बड़ी टेस्टी थी। तो यहाँ पर आपको फिलॉसफी और डॉक्ट्रिन समझ में आ गए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो बुद्धा हैं वो कह रहे हैं कि आप अवॉइड करो एक्सट्रीम्स को, मतलब किसी भी चीज़ के अति को आप अवॉइड करो, ना बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करो और ना बहुत ज़्यादा किसी से नफरत करो, एक मॉडरेट में रहो, ठीक है। अगर वो इंसान आपको छोड़ के चला जाए तो आपकी लाइफ कैसी हो जाए, ऐसी भी हो जाए कि आप उसके चक्कर में अपनी लाइफ ख़त्म कर लो, और ना तुम्हें इतना बेपरवाह हो जाना चाहिए कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ठीक है। आप ह्यूमन हो, फीलिंग्स आपका एक फंडामेंटल कह सकते हैं कि आपकी फीलिंग्स हैं भाई, उसको एक्सप्रेस करो, जस्ट लव इट। तो फिर उसके बाद ये 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बताते हैं, जिनको ये 4 आर्य सत्य कहते हैं, कि इस दुनिया में सिर्फ 4 ही सत्य है, कि पूरी दुनिया में जो जितने भी लाइफ है जिसकी भी, वो पूरे दुखों से भरी हुई है, और दुखों का एक कारण है, जो कारण क्या है, इच्छा है। इंसान के अंदर जितनी भी डिज़ायर हैं वो सब उसको दुख पहुंचाती हैं। इन सब से निरोध, मतलब इन सब से बचने का एक मार्ग है। कौन सा मार्ग है, जिसको उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ बताया इसको। चलो ठीक है, 8 फोल्ड पाथ क्या है, जिसमें ये विजडम की बात करते हैं, जिसमें राइट व्यू, राइट इंटेंशन, इथिक्स की बात करते हैं, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड एंड मेडिटेशन की बात करते हैं। तो यहाँ तक सारे लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि किस तरीके से ये फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, और बुद्धा क्या कह रहे हैं। ये सब बुद्ध कह रहे हैं, ठीक है, ये अपने शिष्य से कह रहे हैं कि आप ये करो, आप वो करो। ये अपनी बातों को अपने सरमन सरमन का मतलब होता है उपदेश देना, कि यही कि किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, उस पेड़ के नीचे बहुत सारी जनता बैठी हुई है, बहुत सभा वगैरह आई है, किसी गांव के लोग आए हैं और ये उनको उपदेश दे रहे हैं, ये उनको समझा रहे हैं, और खास करके इनमें जो छोटी निचली जाति के लोग हैं वो इनको सुन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम इनकी लिटरेचर सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या किताबें लिखी हैं और इनकी लाइफ के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता लगता है। तो इन्होंने सबसे पहले पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। पाली भाषा थी उस टाइम जो कॉमन पीपल यूज़ करते थे। देखो, हम इंडियंस की बात करें, नॉर्थ इंडियंस की बात करें, तो हम जो आम भाषा है तो उसको अलग अलग भाषाएं, किसी की खड़ी बोली है, किसी की हरियाणवी है, किसी की हिंदी है, ठीक है, ऐसी भाषा यूज़ करते हैं। तो जो कॉमन पीपल थे उनकी उस टाइम 6th सेंचुरी BC में कौन सी भाषा थी, पाली भाषा कॉमन थी। लेकिन जो एलिट क्लास थे, जो टीचर क्लास थे, जो ब्राह्मणिकल क्लास थे, उनकी भाषा कौन थी, उनकी भाषा थी संस्कृत। और संस्कृत हर किसी को पढ़ना नहीं आता था, तो इसका फ़ायदा उठाया गौतम बुद्ध ने कि मैं संस्कृत में ना अपने उपदेश किस में दूंगा, अपने उपदेश इतनी सरल भाषा में दूंगा कि कोई इंटरप्रेट ना कर पाए। मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि उसने ये कहा, ठीक है, आपने अगले वाले को उसमें से एक बात और ऐड करके बता दी। तो बुद्धा ये सब चीज़ें, ये सारे मिसकंसेप्शन नहीं चाहते थे। उन्होंने खुद ही क्या किया, लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट किया, लोगों को उनकी लोकल भाषा में ये सारी चीज़ें समझाई, ठीक है। एंड त्रिपिटक क्या है, उनकी 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको हम त्रिपिटक कहते हैं। उनमें पहली है विनय पिटक, जिसमें रूल्स लिखे हैं मॉन्क्स के और नन्स के। ये मॉन्क और नन क्या होते हैं, देखो, गौतम बुद्ध के जितने भी फॉलोअर्स रहे हैं उसमें जो जितने भी मेल्स थे उनको हम मॉन्क कहते हैं, और जितने फीमेल्स थे उनको नन कहते हैं, ठीक है। वो वाली नन नहीं है जो आप सोच रहे होगे, हॉलीवुड वाले नन है एकदम से, मतलब वो सिस्टर पहन के आती हैं और वो डराती है सबको, ये वो वाली नन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉन्क्स, देखो मैंने पिक्चर लगाया है, ये होते हैं ये मॉन्क, ठीक है, इस तरीके से कपड़ा पहनते हैं और हमेशा बुद्धा की टीचिंग पढ़ते हैं। तो विनय पिटक में क्या लिखा है, रूल्स लिखे हैं मॉन्क्स के और नन्स के, किस तरीके से रहेंगे, कैसे जीवन जिएंगे अपना, ठीक है। सूत पिटक दूसरी बुक है उनकी इंपॉर्टेंट, जिसमें टीचिंग्स लिखी हैं, डिस्कोर्स लिखे हैं, किसके, बुद्धा के, कि बुद्धा ये कहते हैं, बुद्धा के प्रिंसिपल ये हैं, जिसमें आपने अष्टांगिक मार्ग पढ़ लिया
और सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। वो सब चीज़ें इनकी बुक्स में बहुत डिटेल में दी हुई हैं, वो हम शॉर्ट में पढ़ते हैं हमेशा, ठीक है। थर्ड है इनका अभिधम्ब, अभिधम्ब पिटक। इनकी किताबों को पिटक कहते हैं, ठीक है। पिटक इज़ अ कोडिफाइड बुक, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो 3 हो गए। अभिनय पिटक जिसमें क्या है, रूल्स हैं मॉन्क्स के, नन्स के। दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिधम्ब पिटक जिसमें फिलॉसफी और साइकोलॉजी की बात करते हैं। इन्होंने पाली भाषा इस्तेमाल की जो कि कॉमन पीपल की भाषा थी, और इनके बारे में बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट्स में भी क्या मिलता है, जिक्र मिलता है, जिसमें जाटक टेल्स हो गई। जाटक एक प्रकार की कहानियाँ हैं जो गौतम बुद्ध के ऊपर लिखी गई हैं। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं गौतम बुद्ध बनने से पहले मेरे 550 जन्म और हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर जन्मों में मेरा जन्म कौन सा था, जानवरों का था। कहीं घोड़े बन रहे हैं, कहीं बिल्ली बन रहे हैं, और वहाँ भी उपदेश दे रहे हैं। तो उन्होंने इन चीज़ को क्यों बताया, क्योंकि वो चाहते थे लोग कनेक्ट करें, लोग सुनें, उनकी बातों को समझें। हर स्टोरी के पीछे एक मैसेज होता था उनका, ठीक है। एंड मिलिंद पन्ना, मिलिंद पन्ना क्या है, मिलिंद एक कहीं फॉरेन के एक विजिटर हैं, ठीक है, ट्रैवलर हैं। उन्होंने इनके बारे में ये सारी चीज़ें अपनी बुक में लिखी हैं, तो हमें वहाँ से भी ये सारी चीज़ें पता लगती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसी में हम आगे देखेंगे, आगे हमें क्या पढ़ना है। बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। अब बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होती हैं, ठीक है। तो देखो, बुद्धा ने अपने रहते हुए उस पूरे महाजनपद में और भी दूर दराज देशों में क्या थी, अपनी एक पहचान बना ली थी। देखो, यहाँ मैं देश बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ। एक जनपद दूसरा जनपद, एक दूसरे जनपद में क्या था, लोग इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। वो आते थे, इनकी बातें सुनते थे। राजा भी बहुत सारे ऐसे हमें इतिहास में देखने को मिले हैं जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और बुद्ध धर्म की टीचिंग्स को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है अशोका, ठीक है। अशोका ने धम्म नीति अपनाई थी, इसमें पूरा कंप्लीटली उन्होंने बुद्ध का प्रचार किया था, ठीक है। तो बुद्ध के डेथ के बाद क्या होता है, काउंसिल्स होती हैं जिसको हम समिति कहते हैं, जिसमें पहली काउंसिल होती है राजगृह में, ठीक है। राजगृह कहाँ है, मगध में, ठीक है। इसको कौन प्रेसिडेंट करता है, इसको अजातशत्रु प्रेसिडेंट करता है, नो, प्रेसिडेंट बाय महाकश्यप, और ये अजातशत्रु के टाइम पीरियड में होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब अजातशत्रु रूलर है, राजा है, तो उनके पीरियड में क्या होती है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है एंड द कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग। और इसमें क्या होता है, कंपाइलेशन होता है उनकी टीचिंग्स का, मतलब उनकी जितनी भी टीचिंग्स है, जितनी भी बुक्स हैं, उन सबको कोडिफाइड किया जाता है एक जगह पे। दूसरी इसमें काउंसिल होती है वैशाली में, ठीक है। और वैशाली में जब काउंसिल होती है तो बौद्ध धर्म में क्या होता है, स्प्लिट आ जाता है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, बौद्ध धर्म के लोग जो होते हैं आपस में 2 गुटों में बँट जाते हैं, जिसमें जो एक ग्रुप होता है उसका नाम होता है वदीन, स्थाविरावदीन, हाँ, थाविरावदीन ऐसी कुछ है, एग्जैक्ट मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। और दूसरे होते हैं महाशंगिकास, ठीक है। तो ये होते हैं थेरावदीन, हाँ, थेरावदीन कहते हैं इनको। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई इसलिए मैं स्प्लिटिंग के ऊपर स्पेल नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो थेरावदीन्स और महासंगिका में 2 पार्ट्स में क्या होते हैं, जो बुद्धिस्ट होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। थर्ड इनकी जो काउंसिल होती है वो पाटलिपुत्र में होती है, और ये अशोक के टाइम में होती है, ठीक है। अशोक के टाइम में होती है। यहाँ क्या होता है, अभिधम्म पिटक का एडिशन होता है। अभिधम्म पिटक को क्या होता है, उनके कोर्स में ऐड किया जाता है, और अभिधम्म पिटक को कंपाइलेशन करते हैं एंड द मिशन टू श्रीलंका। और उसका इनका अशोक का जो मिशन होता है थर्ड काउंसिल के बाद, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद, वो क्या करते हैं, जो अपने डॉटर होती है और अपना डॉटर के हस्बैंड होते हैं, मतलब अपने दामाद और अपनी बेटी को क्या करते हैं, ये श्रीलंका भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम श्रीलंका में जाओ, वहाँ के लोगों को जाके एजुकेट करो और उन्हें बताओ कि हमारे लैंड पे बुद्धा है और बुद्धा की टीचिंग्स ये कहते हैं और बुद्धा इस तरीके से जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी आराम से, ठीक है। सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, अब देखो बुद्धिज्म के जो सेक्ट हो गए थे, बुद्धिज्म में जो फूट पड़ गई थी एक तरीके से, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, 3 पार्ट्स में आगे चल के हो गए थे लास्ट में। तो वो क्या क्या कहते हैं, एक हो गए थे हीनयान जो थेरावत कहलाए, जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो हीनयान थे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे इंडिविजुअल निर्वाण पे। इंडिविजुअल निर्वाण का मतलब है, वो कहते थे कि अपना अपना मेडिटेशन करो और तुम्हें अपने आप से ही मुक्ति मिलेगी, कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें मुक्ति दिलवा देगा, या फिर तुम गौतम बुद्ध के मर जाने के बाद ऐसा नहीं तुम उनकी मूर्तियाँ बना के उनकी पूजा कर रहे हो। तो मुझे जो रियल, आप अगर बुद्धिज़्म की बात करो तो हीनयान वाले थे, ठीक है। इन्होंने इंडिविजुअल निर्वाण पे बात की। ऐसा नहीं कि जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई तो अपने साथ बहुत सारे शिष्यों को भी उन्होंने मार लिया था, ठीक है, उन्हें साथ ले गए, नहीं भाई, उनका खुद का निर्वाण था वो। पर हर इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है, ठीक है, किसी कम्युनिटी में नहीं जाता है या साथ में लोगों को नहीं ले जाता कि भाई मैं अकेला जा रहा हूँ तू भी चल मेरे साथ, ठीक है। और जो हीनयान वाले लोग थे उनकी लैंग्वेज कैसी थी, पाली थी, ठीक है। और ये प्रेजेंट डे कहाँ पे सबसे ज़्यादा
फ्लरिश किया या फिर कहाँ पे इसको माना जाता है, तो ये श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में अभी भी हीनयान जो सेक्ट के लोग हैं वो उस तरीके से ही बुद्धिज़्म को मानते हैं जैसे बुद्धिज़्म पहले था, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। दूसरे जो महायान सेक्ट वाले लोग थे जो डिवाइड हो गए थे, ये बोधिसत्व के आइडिया पे मानते हैं। बोधिसत्व के आइडिया का मतलब होता है, और ये बहुत ज़्यादा उस पे फोकस करते हैं। एक होता है ना कलेक्शन ऑफ वर्शिप इन अ कलेक्शन, आई डोंट नो व्हाट आई एम स्पेलिंग राइट नाउ। तो क्या होता है, जब साथ में रह के पूजा करते हैं तो उस पर ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम ना निर्वाण प्राप्त करेंगे, लेकिन अकेले अकेले नहीं, हम ना ग्रुप में निर्वाण प्राप्त करेंगे। ऐसी बातें ये महायान वाले करते हैं, ठीक है। और ये वर्शिप भी करना शुरू हो जाते हैं बुद्धा की भगवान के से। मुझे सबसे सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ ये लगती है कि जब कोई इंसान आपको अच्छी बात बता रहा है समाज में, जिसने रेवोल्यूशन लाया है, रिफॉर्म लाया है, पूरे समाज के सोशल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है, भाई उसको पूजना क्यों शुरू कर देते हो? वो एक इंसान है, ठीक है, इंसान को ज़िंदगी भर इंसान रहने दो, उसको भगवान मत बनाओ। हम तुम सब एक जैसे हैं, कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस कुछ लोग हम में से इतने महान हो जाते हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं। तो मैं तो इसका भाई बिल्कुल विरोध, मैं मूर्ति पूजक के बिल्कुल विरोध हूँ। मैं मोनोथेइज्म को फॉलो करती हूँ, एक ही भगवान है जो फॉर्मलेस गॉड है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने भाई साहब बना दी बुद्ध की बड़ी बड़ी एकदम से बड़े बड़े स्टैचू बना दिए और पूजा पाठ शुरू कर दिया उन्होंने, महायान वालों ने। एंड द स्प्रेड टू चाइना, जापान एंड कोरिया। और इनकी जो सेक्ट था उसका बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, कहाँ कहाँ, चाइना में हुआ, जापान में हुआ और कोरिया में हुआ, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में आते हैं वज्रयान वाले। वज्रयान वाले भाई तंत्र विद्या कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा एक कदम और आगे निकल गए, ठीक है। मास्टिसिज्म कर रहे हैं, जादू वादू कर रहे हैं, ये करके दिखा रहे हैं कि हम हैं तो बुद्ध की, लेकिन हम और भी एक कदम आगे हैं उनसे। और ये तिब्बत और नेपाल में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है। तो देखो इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए हीनयान की टीचिंग्स क्या कहती हैं, महायान की क्या कहती हैं और वज्रयान की क्या कहती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए आराम से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे फैला। देन द अशोका रोल। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल हम पढ़ते हैं वो अशोक का पढ़ते हैं, अशोक द ग्रेट का, ठीक है, जो मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है, सबसे पावरफुल रूलर रहे हैं। तो इन्होंने ना रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स बनवाए थे। रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स का मतलब होता है इस तरीके के जो रॉक्स होते हैं उस पर क्या किया, टीचिंग्स को एनग्रेव करवाया, ठीक है। बुद्धा की टीचिंग जो भी बुद्धा ने अच्छी अच्छी बातें की हैं वो सारी इन सारे पत्थरों पे छपवा दी और नगर में रखवा दिए, ठीक है। बीचों बीच में लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गौतम बुद्ध के बारे में समझ रहे हैं, और सबके सब प्राकृत पाली भाषा में, जो वहाँ के लोगों की कॉमन और लोकल लैंग्वेज होती थी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। एंड ही ऑल्सो सेंड मिशन टू श्रीलंका बाय महेंद्र एंड संघमित्रा। और इन्होंने क्या किया, जो मिशन थे इनके, मिशन का मतलब होता है किसी को बाहर किसी काम के लिए भेजना, एम्बेसडर भेजना, ठीक है। जब एम्बेसडर किसी एक देश के दूसरे देश में आते हैं तो कोई गोलप्पे खाने तो आते नहीं है, किसी काम के लिए ही आते हैं। तो इन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा को और उनके साथ महेंद्र जो अपने दामाद थे उनको श्रीलंका भेजा और बोला कि तुम वहाँ जाओ और हमारी टीचिंग्स बताओ जाके लोगों को, ठीक है। वहाँ लोगों को कन्वर्ट करो, कन्वर्ट मत करो, मतलब उन्हें इन्फ्लुएंस करो, उन्हें बताओ कि बुद्धा क्या है, बुद्धा क्या कहते हैं। तो वहाँ भाई उन लोगों को भी एक ऐसा रिलीजन मिल गया जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हो पूरी दुनिया में किस तरीके से फैला हुआ है हमारा बौद्ध धर्म। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, ठीक है। एंड सिल्क रूट, बुद्धिज्म टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना। देखो सिल्क रूट क्या था, जहाँ जो सिल्क बनता है ना, आज सिल्क की साड़ी वगैरह होती है, वो आपको टेक्निक देखने को मिलती है चाइना में। चाइना के लोगों ने सबसे पहले सिल्क का डिस्कवरी की थी। चाइना में के लोगों ने इस नए कॉटन को, सॉरी इस नए फैब्रिक को देखा था और पूरी दुनिया से छुपा के रखा था और पूरी दुनिया को बहुत महंगे में बेचते थे ये लोग, ठीक है। तो जो सिल्क रूट था वो पूरा फैला हुआ था सेंट्रल एशिया में और चाइना से लेकर, ठीक है। तो जिस सिल्क रूट से जो भी लोग ट्रेड करते थे, बुद्धिज्म उनके साथ भी फैलता गया। कैसे, क्योंकि ट्रेड कौन कर रहा है, ऑब्वियस सी बात, लोग कर रहे हैं। लोग कहाँ हैं, जो आसपास के रीजन के हैं। जब यहाँ सेंट्रल एशिया से गुजर रहा है तो यहाँ के लोग क्या हैं, इंडियन लैंड से थोड़े हैबिचुअल हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि अच्छा ये भारत की लैंड है, कौन कौन रूल कर रहा है, कौन कैसा है। तो वो भी यहाँ से समझ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, और इस प्रकार बुद्धिज्म उन तक फैलकर और भी आगे आगे देशों में बढ़ता जाता है। और आगे चल के ये कोरिया, जापान, वियतनाम और मंगोलिया जैसे देशों में फैल जाता है हमारा बुद्धिज़्म। एंड डिक्लाइन इन इंडिया आफ्टर 12th सेंचुरी ड्यू टू, देखो इसका डिक्लाइन भी हो जाता है बुद्धिज़्म का 12th सेंचुरी में। क्यों, क्योंकि रिवाइवल होता है हिंदुज़्म का, जिसमें भक्ति मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। लोग बहुत ज़्यादा भक्ति मूवमेंट को एम्फोसाइज करते हैं, गाने के थ्रू करते हैं, भजन के थ्रू करते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है कि इसका डिक्लाइन हो जाता है। ऊपर से जो मॉन्क होते हैं, नन होते हैं, वो लोग भी गलत कामों में संलिप्त हो जाते हैं। और जो वो होते हैं
मॉन्क्स होते हैं वो पैसे वैसे भी रखने लगते हैं, ज्वेलरी रखने लगते हैं, जबकि हमेशा से बुद्ध ने मना किया था कि हमें कभी भी ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं फंसना। लेकिन वो लोग बुद्धा के जाते ही इतने बिखर गए, ठीक है, स्प्लिट पे स्प्लिट होते चले गए और पूरी तरीके से यहाँ पे डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। इंटरनल करप्शन देखने को मिलता है, उनमें खुद में ही बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया था। और लास्ट में हमें तुर्किश का इन्वेशन मिलता है जिसमें नालंदा को वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। नालंदा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बिहार में, इसको एक तुर्किश रूलर ने लूट लिया था, पूरी तरीके से जला दिया था, बुक्स वगैरह ख़त्म की, तो यहाँ से जो मॉन्क नन थे उनको भी मार डाला था और भगा दिया था। तो इस तरीके से हमें कई सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इनके भी दुश्मन कम नहीं थे, ठीक है, ये दुनिया में नहीं है बट उनके दुश्मन बहुत थे फिर भी। नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इनका आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या इन्होंने समझा है, वो सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे आराम से, ठीक है। तो इन्होंने स्तूपास का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। सांची, बहरूत और अमरावती का हमें इस तरीके के स्तूपा देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, नन रहते होते थे, यहाँ पे इनकी सभा समिति होती थी और यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा सेग्रेड प्लेस मानी जाती है। यहाँ पे कहते हैं ना कि किसी की बहुत ज़्यादा वैसी कोई एसोसिएट चीज़ें वगैरह रखी हैं यहाँ पे, मान लो बुद्धा की चप्पल ही रखी है यहाँ पे, या फिर बुद्धा गौतम बुद्ध की लाठी रखी है। इस तरीके से यहाँ पे स्तूपास में उनके रिलिक्स बचे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं। दूसरा है चैत्य विहार। चैत्य विहार क्या होते हैं, करला एंड अजंता। देखो चैत्य या फिर बिहार इनको कहते हैं, जो क्या होते हैं, जो राजा लोग करते थे अपने डोनेशन से इन मॉन्क्स के लिए बनाते थे, ठीक है। कुछ होते थे जो नेचुरल विहार होते थे, जो कि रॉक शेल्टर के बने होते थे, ठीक है। जैसे ये बहुत बड़ा पत्थर है यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा है, इसको काट काट के हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया जहाँ पे ये मॉन्क्स वगैरह रह रहे हैं आराम से, धूप बरसात में यहीं पे तपस्या कर रहे हैं, यहीं मेडिटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है, इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। दूसरा है गंधारा एंड मथुरा स्कूल्स। गंधारा एंड मथुरा स्कूल में हमें इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने मिलता है, जिसमें इन्होंने बुद्धा की इमेजेस बनाई हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी, बहुत विशाल विशाल इन्होंने बुद्धा की इमेजेस बनाई हैं, जिसमें उनको शॉल पहने दिखाया गया है और जिसमें वो मेडिटेशन की मुद्रा में दिखाए गए हैं, घुंघराले बाल हैं, जंगल का सीन है, इस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड आगे देखेंगे हम, हाँ यहाँ पे हम कंक्लूजन की तरफ आ गए हैं। तो जो बुद्धिज़्म था एक एथिकल और रैशनल पाथ था इन्फ्लुएंसिंग फ्रॉम एशिया, जिसने पूरे एशिया को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडियन कल्चर और हेरिटेज को समझने के लिए, सोचने के लिए। देखो ये जो इमेज मैंने यहाँ पे डाली हुई है गौतम बुद्ध की, ये बहुत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है तक्षशिला आर्ट का, ठीक है। इसको गंधारा आर्ट कहते हैं, सॉरी गंधारा आर्ट कहते हैं। ये है, देखो इनकी सलवटें देखो, इनके कपड़े की, इनके बालों को देखो, इनके बड़े लंबे लंबे कान देखो, तो ये आर्ट फॉर्म है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये जो सारे ड्रामे हैं ना आर्ट एंड आर्किटेक्चर के और ये स्तूपा के और ये विहार के, ये गौतम बुद्ध के मर जाने के बाद हो रहा है, जब इन्हें निर्वाण मिल गया है। मैं कह सकती हूँ कि भाई जब तक ये अगर जिंदा रहते और ये सब चल रहा होता ना इनके टाइम पीरियड में, ये डिसअपॉइंट हो जाते लोगों से, कहते भाड़ में गया निर्वाण, भाड़ में गया तुम्हारा महानिर्वाण और तुम्हारे उपदेश हमें नहीं करना तुम लोगों को, क्योंकि हम मनुष्य बहुत बेकार हैं, हम कभी सीधी बात मानते नहीं, सीधी चीज़ें समझने को राजी ही नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ तो देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने पूरा बुद्धिज़्म के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी ले ली है, सब चीज़ें आपने समझ ली हैं और कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ चीज़ है नहीं इसमें इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊँ क्या है क्या नहीं है। बाकी सब इनसे छोटी मोटी कहानियाँ हैं एसोसिएट, वो मैंने बीच बीच में आपको बता दी हैं, ठीक है। और बाकी पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे डालूँ ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, देन मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो दूंगी, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, मेक श्योर कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय।